उसकी वजह से मैं करण से दूर हो गया। ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, पर उसने नायशा को यहाँ रखने का फैसला करके मुझे बहुत दुखी किया है। कितना पानी होता है उसमें, जैसे तुम्हारी आंखों में। मेरी आंखों में कहाँ पानी है? पानी है तो सही, तभी तो बात बात पर रो पड़ती। पर तुम ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। बीमार हो ना तुम। वैसे तुम्हें हुआ क्या था? सच में बीमार हुई थी या फिर करण का अटेंशन पाने के लिए नाटक कर रही थी? नाटक मैं नहीं करती, नाटक तुम करती हो आस्था, करण के सामने, इस पूरी फैमिली के सामने। और यही नाटक कर करके तुमने इन सबको अपने वश में कर लिया है। ये नाटक नहीं, इसे प्यार कहते हैं। यही प्यार मेरे और करण की सच्चाई की नींव है। और प्रत्यक्ष को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, मैं भी किसे समझा रही हूं। तुम करो, नाश्ता करो। सबूत? सबूत माय फुट। हाय निशान, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। तुम क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं ना यहाँ घर पर अकेली बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? तो बताइए राजकुमारी साहिबा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप बस हुक्म फरमाइए। अच्छा, तो सेवक सुनिए, आज राजकुमारी साहिबा का घूमने का मन कर रहा है, तो जल्द से जल्द हमारे हुक्म की तामील लो। जैसी आपकी मर्जी, पर साहिबा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके हुक्म की तामील आज नहीं हो सकती। अभी मैं सारा बिजी हूँ, एक्चुअली मैं मीटिंग में जा रहा था। निशान, दिस इज नॉट फेयर यार। तुम्हें तो हमेशा ही काम रहता है ना। जाओ, मुझे ना तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अरे हेलो पैम, हेलो हेलो, अरे कुछ बोलो भी। हेलो, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाओ जाओ, तुम अपने मीटिंग जाओ, बाय। अरे पैम, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि हम घूमने नहीं जाएंगे। अच्छा एक काम करते, हम शाम को 4 बजे घूमने जाएंगे। ओके, तब तक मैं अपने मीटिंग्स और बाकी काम भी निपटा लूंगा, और फिर तुम्हारे घर तुम्हें पिक करने भी आ जाऊंगा। ओके, अब खुश हो? That's like a good boy। तो मैं आपका इंतजार करूंगी। और हाँ, आज ना मूवी भी देखेंगे, पक्का? You got it? ओके मैम। ओके, बाय। बाय। कहाँ घूमने का प्लान बन रहा है? भाभी, वो कुछ नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स है ना, तो हम लोग ऐसे ही मूवी जाने का प्लान करते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स? हाँ कौन भाभी, कौन जा रहा है? फ्रेंड्स। मैं भी चलूं? भाभी आप, वो क्या है ना, निशांत है ना, उसे बड़ा मन कर रहा था घूमने का, तो इसीलिए। अच्छा, निशांत का बड़ा मन कर रहा है घूमने का आजकल। अभी फोन कर। नहीं 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 भाभी, फोन क्यों? फोन मत करो ना, वो तो वो क्या है ना, क्या है? एक्चुअली मेरा ही मन कर रहा था और मैंने उसे बोल दिया था कि मुझे घूमने जाना है। अरे फैन, ये लीजिए चाय। क्या ढूंढते रहते हैं आप अखबार में? अब कुछ नहीं, ऐसे ही वक्त कट जाता है। वैसे गलत तुसी भी अखबार पढ़ा करो, नॉलेज बढ़ती है। ओ ना जी ना, आपका अखबार आपको ही मुबारक हो। मुझे तो कोई नॉलेज वॉलेज नहीं बढ़ानी, मुझे पहले से ही बहुत नॉलेज है। हाँ, आप तो वैसे ही इंटेलिजेंट हो। वैसे आज छपा क्या है अखबार में? वो कुछ नहीं जी, किसने किसको गोली मारी, किसने किसका मर्डर किया, किसने किसको किडनैप किया। वैसे आपकी बात सच है, अखबार पढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ती, गुस्सा बढ़ता है। वैसे आपकी करण से बात हुई नायशा के बारे में? नहीं, बात तो नहीं हुई, पर
बात करनी पड़ेगी। अब करण को समझाना पड़ेगा कि वो नायशा के बारे में सीरियसली कोई फैसला ले। अब उसका इस घर में रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं, आप करण का मूड देखकर उससे बात कर लेना, पर हाँ गुस्से से नहीं, कोई बहस नहीं कीजिएगा, ठंडे दिमाग से। हाँ भाई, वो साड़ा मुंडा है, इसलिए उसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ उससे। आस्था पुत्र तो कुछ बोलेगी नहीं, चुपचाप सब सहती रहेगी, और वो नायशा करण के सीधेपन का फायदा उठाती रहेगी। लालू जी, हम इस घर के बड़े हैं, हमको हमारे बच्चों की भलाई के बारे में सोचना बनता है ना। बल्लू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। मैं भी मौका मिलते ही करण से बात करूंगी। बात तो करनी ही होगी डॉली जी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैं करण और आस्था के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं देखना चाहता। ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और अपने जिगर के टुकड़ों को अलग होने नहीं दूंगा मैं, वो भी एक बाहर की लड़की की वजह से ना। बल्लू जी, तुसी टेंशन ना लो, रब पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। पापा जी, वो अरे क्या हुआ, डर डर के क्यों बोल रही है? जो बोलना है खुल के बोल। पापा जी, वो ना मैं निशान के साथ बाहर घूमने जा रही थी, तो मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए। वो क्या है ना, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई। अरे तो इसमें डरने की क्या बात है? ये ले, आंख बंद कर। चल चल चल, आंख बंद कर, हाथ आगे कर। अच्छा, एक और ले ले। ये क्या? ये एक और ले ले। मुझे नहीं चाहिए, ये आप रखिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों? जा अरे अरे अरे, सुन 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 सुन। हाँ, काफी ना। बल्लू जी, क्या देख रहे हैं आप? अपनी पैम कितनी सोहनी लगती है ना, देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई। ऐसा लगता है कुछ दिन पहले की बात है, कितनी छोटी सी बच्ची थी, और अब देखो अचानक बड़ी हो गई। सही बात कही बल्लू जी, बेटियां ऐसे झट से बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ डॉली जी, बस इसका ब्याह हो जाए तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। वैसे ये निशान कैसा लगता है आपको? हाँ, निशान तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी बड़ा चंगा लगता है। आशा भी कह रही थी कि निशांत पैम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो तो है, पर पहले ये नायशा वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। गुड मॉर्निंग आस्था, क्या बन रहा है? बड़ी बिजी दिख रही हो। क्या बात है, आज बड़े प्यार से हालचाल पूछा जा रहा है। काम बताओ, मुझे खाना बनाना है। नहीं कुछ नहीं, बनाओ बनाओ। अच्छा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए सूप बना देना, ओके? नायशा, मैं तुम्हारी कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दो। जो सबके लिए बनेगा वही तुम्हारे लिए बनेगा, और अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम बाहर से ऑर्डर करो या खुद बना लो। अगर मुझे बनाना आता तो मैं तुमसे क्यों कहती? और शायद तुम भूल गई हो, करण ने कहा है कि मैं कोई भी काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ आराम करूं। ओह, आई एम सो सॉरी नायशा, मैं तो भूल ही गई।
तुम्हें तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ प्लान बनाना आता है, साजिश रचनी आती है, सबकी अच्छाई का फायदा उठाना आता है, दूसरों के घर में रहना आता है, दूसरों के पति पर अपना हक जताना आता है। इतना सब कुछ आता है तुम्हें, कितने सारे गुण हैं तुम में, लेकिन किसी को दिखाई तो नहीं देते। मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो बस। और अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता ना, तो मैं सीख लूंगी अपने करण के लिए। करण को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसे अपने हाथ से खिलाऊंगी, उसे अपना बनाऊंगी। एक दिन तुम सब लोग ना घर से बाहर होगे और इस घर में रहेंगे तो सिर्फ मैं और करण। और ये सब कुछ ना तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, सिर्फ देखती रह जाओगी। लगता है तुम्हारी रात की नींद अभी तक उतरी नहीं है, इसलिए अभी तक सपने देख रही हो। चलो कोई बात नहीं, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर उन्हें सच मानकर खुश होना बेवकूफी है। वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और जहां तक खाना बनाने का सवाल है, वो तो तुम सीख ही जाओ, क्योंकि जब तुम्हें इस घर से बाहर निकाला जाएगा तब तो तुम्हें अकेले ही खाना बना के खाना होगा। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे? मेहमान को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, और तुमने बहुत मेहमान नवाजी करवा ली। अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। इतना गुमान मत करो, एक दिन देखना 9 मन तेल भी होगा और राधा नाचेगी भी। और उसके साथ नाचेगा उसका करण। और तुम और इस घर के सभी लोग ना तालियां बजाएंगे, देख लेना। राधा का तो पता नहीं, तुम्हें जरूर नचाऊंगी। करण, क्या हुआ? आज आपकी मीटिंग थी ना? क्या हुआ मीटिंग में? कुछ नहीं आस्था, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। करण, आप झूठ नहीं बोल सकते तो ट्राई भी क्यों करते हैं? बताइए ना, क्या हुआ मीटिंग में? आप इतनी अपसेट क्यों हैं? कुछ नहीं आस्था, वो फालतू की मीटिंग थी बस। एटलीस्ट बताइए तो सही क्या हुआ? इतने चिढ़े हुए क्यों हैं आप? कुछ नहीं यार, जिन लोगों के साथ मीटिंग थी ना, उन लोगों को अपनी फिल्म के लिए एक आइटम सॉन्ग चाहिए। वो घटिया लैंग्वेज वाले लिरिक्स चाहिए। पता नहीं कहां से चले आते हैं। समझते पैसा है तो कुछ भी करवा लेंगे। मैंने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है आस्था। करण, आप प्लीज शांत हो जाइए। और अच्छा किया आपने मना कर दिया। वैसे भी ऐसे लोगों के साथ काम करके क्या फायदा? आप बस उन लोगों के साथ काम कीजिए जिनके साथ आपको काम करना है, और अपना काम मन लगा के कीजिए, और देखना आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं आस्था, मुझे भूख नहीं। अरे, आप किसी गैर के लिए अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? और उनका गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? करण, आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है ना, तो उसी को अच्छे से कीजिए, पूरा मन लगा के, और देखना आपको दूसरा प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। अपनी टैलेंट पर और भगवान पर भरोसा रखिए करण। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट प्लीज नहीं लेना।
नहीं लेना मतलब? आप 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट लेंगे तो आप बहुत बिजी हो जाएंगे ना। हाँ, बिजी तो हो जाऊंगा। तो अगर आप इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे तो आपकी प्यारी सी बीवी जो आपसे ढेर सारा प्यार करती है वो किससे प्यार करेगी? क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा। आपको कुछ पता भी है कि आप जब धुन बनाने लगते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये तक भूल जाते हैं कि आपका कोई इंतजार कर रहा है। हाँ, ये बात तो सही कही आस्था तुम। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैडम, आपके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम। मैं अगर 10 प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ ना, तब भी आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। बस आप सेवा का मौका देते रहिए। बस बस, फिलहाल आप डाइनिंग टेबल पर पधारिए, क्योंकि आपकी प्यारी सी बीवी ने बहुत मेहनत करके आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है और आपकी बीवी और उनका बनाया हुआ खाना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी सब निकाल लिया? नहीं, मम्मी जी और पापा जी ने भी नहीं खाया है। पापा जी कह रहे थे कि करण को आ जाने दो, फिर सब साथ में खा लेंगे। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लो। पैम, कितना टाइम लगेगा तुम्हें घर आने में? ठीक है, सब वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? तुमसे क्या, मैं करण से मिलने जा रही हूँ। कोई एतराज है तुम्हें? हाँ, मुझे एतराज है। करण का मूड अभी ठीक नहीं है, तुम उनसे नहीं मिल सकती। बाद में मिलना। बाद में? मुझे करण से अभी मिलना है, और उससे मिलने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दाइशा, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा तुम करण से नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगी तुम आस्था, घर के बाकी सब लोगों को लेकर। जैसे बुआ जी इस घर से गई है ना, वैसे ही एक एक करके मैं तुम सब लोगों को इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस, बहुत बोल ली। तुम शायद ये बात भूल रही हो कि तुम इस घर में हो तो मेरी वजह से। तुम्हें जब चाहूं इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। वैसे कोशिश तो बहुत की तुमने आस्था, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये बेकार की धमकियां देना बंद कर दो। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी नीयत के बारे में नाइशा, पर मैं चाहती हूँ कि करण खुद तुम्हारी असलियत दिखे और तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाले। और कौन बताएगा असलियत करण को? तुम पे तो करण भरोसा ही नहीं करेगा। तुम शायद भूल गई आस्था, उस दिन सूप में सोया सॉस मैंने मिलाया था, और इल्जाम किस पर आया? तुम पर। मैं जानती थी ऐसा काम तुम्हारे जैसी धूर्त लड़की ही कर सकती है। हाँ, मैंने किया था ये काम, पर क्या हुआ? तुमने तो करण को बताया था ना कि ये नायशा का किया हुआ है काम, पर करण ने तुम पर विश्वास किया। हाँ, रिजल्ट क्या रहा? 0 का 0। अगर तुम्हें थोड़ी सी शर्म भी बाकी है नाइशा, तो इस घर से खुद निकल जाओ, वरना करण खुद तुम्हारी मुंह पे काली पोत के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। आस्था, कहीं उल्टा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि करण तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दे। और मेरी चिंता तो तुम करना ही मत, बिल्कुल भी नहीं। तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। जिसको जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नायशा, नायशा।
करण! क्या हुआ डैड? क्या हुआ बल्लू जी? बोलिए ना डैड, क्या हुआ? अपनी इस दोस्त से पूछ क्या हुआ। आप ही बता दीजिए ना, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना चिल्ला रहे थे? मैंने कहा ना अपनी दोस्त से पूछ। क्या बात है नायशा? क्या किया है तुमने? कुछ बोलती क्यों नहीं हो नायशा, बोलो। ये क्या बोलेगी? मैं बताता हूं। तुम्हारी इस दोस्त ने हमारे साथ एक बहुत ही बेहुदा मजाक किया है। डैड, नायशा ने किया क्या है? उस दिन याद है दीदी के सूप में किसी ने सोया सॉस डाल दिया था। और हमने इसका पूरा दोष आस्था को दिया था। आस्था कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, पर हमने उसकी एक न सुनी, तुमने भी नहीं। पर डैड, सूप तो आस्था ने बनाया था ना? हाँ, सूप जरूर आस्था ने बनाया था, पर उसमें सोया सॉस आस्था ने नहीं, नायशा ने मिलाया था। नायशा, डैडी क्या बोल रहे हैं? क्या ये सच है? नायशा कुछ बोलो। नायशा कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ हाँ, मैंने ही मिलाया था सॉस। मैंने ही मिलाया था सॉस। अगर तुम इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता तो मैं खुद इसे निकाल देता हूं। डैड, अगर नायशा इस घर से गई तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।